एक एप्लीकेशन मिली है कि सिविल डिफेंस में जो रिक्रूटमेंट किया है उसमें गड़बड़ी है, उसमें अनियमितता है। मैं उसको स्पेशली ज़िले 12 की जांच करवा लूँगा और गड़बड़ी होगी तो उसका दुरुस्तीकरण करेंगे और दोषी को दंडित करेंगे। सर फिलहाल इतना होने के बावजूद भी अधिकारी अभी ट्रेनिंग कराने में तुले हुए हैं। हाँ, ट्रेनिंग अभी आज ही मेरी जानकारी में आया है, 2 दिन में मैं इसमें कॉग्निजेंस ले लूँगा। इसमें बहुत प्रकार की अनियमितता है कि जिन बच्चों ने कोई रनिंग वगैरह नहीं करी है, जिनके पास कोई जो उसमें आवश्यक जो डॉक्यूमेंट्स है वही उनके पास अवेलेबल नहीं है, उनको भी वहाँ ट्रेनिंग में बुलाया गया है। जिनका वेट आप देखोगे ना 130 kg, उनको भी वहाँ बुलाया जिनसे कहाँ रनिंग पास होगी। जो कोई रनिंग में नहीं थे उनका कोई प्रूफ नहीं है। और मैं नेशनल प्लेयर हूँ, मेरे को भी उसमें से बाहर निकाला गया है। मैंने वहाँ पूछा था वहाँ जाके किसके क्या मापदंड है, किस आधार पे आपने बाहर निकाला है, तो उन्होंने बताया था कि इसमें तो साहब जो तय कर लेंगे उनकी मर्जी से वही होगा, इसका कोई निश्चित कोई मापदंड नहीं है, साहब की मर्जी है, साहब जैसे करेंगे वैसे होगा। कौन से साहब कर रहे हैं निर्णय उसमें, जो कौन है? उन्होंने तो बस साहब का नाम लिया था। मैं कंट्रोल रूम में गया था, वहाँ उनसे उन्होंने फोटोग्राफी मंगवाए थे, बुलाए थे कि आप तो फोटोग्राफ दे जाओ, हो गया आपका। मैंने कहा फिर अभी 180 की लिस्ट आनी बाकी, उसमें तो नाम आ जाएगा कि हाँ उसमें आपका नाम आ जाएगा और हम सब कोई कर रहे हैं, ऐसा कोई यहाँ कोई फर्जीवाड़ा नहीं है। वहाँ तो मैं आश्वासन दिया गया, लेकिन वास्तव में देखा गया कि दूसरी लिस्ट भी आ गई पर उसमें हमारा कोई नाम नहीं है। अब कम से कम ये तो बताया कि किस आधार पर उन्होंने बाहर निकाला है, कोई मापदंड में नहीं बताया है। और हम किसी भी स्थिति में पीछे नहीं है, क्योंकि मैं तो हरियाणा इसकी वॉलंटियर के लिए स्पेशली मैंने ट्रेनिंग भी कर रखी है। हरियाणा नारनौल जाके मैं 1 माह का प्रशिक्षण करके आया हूँ। जो लड़के आपने चयनित किए उनसे काफ़ी ज़्यादा योग्यता मैं रखता हूँ। आप किसी भी प्रकार का मेरे से प्रयोग करवा लीजिए। उन लड़कों को लेडर पे चढ़ना नहीं आता, जिन किसी के तो पैर ही फ्रैक्चर हो रहे हैं, उनको आपने वहाँ ले रखा है। और इस विषय में हमने आदरणीय मंत्री जी को भी ज्ञापन दिया है। उन्होंने बोला है कि हम बिल्कुल पूरी जाँच करवाएंगे और इसको सामने लाएंगे भ्रष्टाचार।